हेलो दोस्तों, हेयर स्ट्रेटनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अभी के टाइम पे मेन से ज्यादा वुमेन्स यूज करती है हेयर को स्टाइल करने के लिए। फिर चाहे वो डे टू डे लाइफ में करे, ओकेजनली करे या फिर वो पार्लर पर्पस के लिए प्रोफेशनली करे। हेयर स्ट्रेटनर हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए या हेयर की स्टाइलिंग करने के लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, लेकिन इसे बाय करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हेयर्स की कंडीशन कैसी है। किसी के थिक हेयर्स होते हैं, किसी के थिन होते हैं, तो किसी के कर्ली होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन मैं आपकी इस वीडियो में दूर कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट ऐसे हेयर स्ट्रेटनर जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं अभी के टाइम पे। अब आप बात करेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद, तो सिंपली मैंने हेयर स्ट्रेटनर पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, और रिसेंटली मैंने अभी एक आइकॉनिक का प्रोफेशनल प्रो टाइटेनियम कोटिंग वाला हेयर स्ट्रेटनर भी बाय किया है, जिसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया। खुश तो वो काफ़ी हुई क्योंकि उसकी मनपसंद चीज़ उसे मिल गई, लेकिन मैंने उसे ये भी कहा कि तुम इसे यूज़ करो, इसके फीडबैक रिव्यू मुझसे शेयर करो, और साथ ही साथ हो सके पॉसिबल तो एक वीडियो क्लिप भी शूट करके मुझे शेयर करना। उसने वैसा ही किया। तो वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आइकॉनिक के टाइटेनियम प्रो हेयर स्ट्रेटनर ने कर्ली हेयर्स को कैसे स्ट्रेट कर दिया। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च करी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिले, तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो अब बात करते हैं सिंपली वीडियो में कि कैसे हम एक बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि आपको हमेशा कंसीडर करने या ध्यान में रखने एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है शेप्स ऑफ हेयर स्ट्रेटनर। मार्केट में आपको टू टाइप के एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर देखने को मिलते हैं, पहले राउंड एजेस वाले और दूसरे शार्प एजेस वाले। तो कौन से आपको अपने हेयर की सूटेबिलिटी के हिसाब से कंसीडर करने चाहिए। अगर आपके हेयर स्ट्रेट है और आपको सिर्फ उन्हें कर्ल करना है ताकि आपकी हेयर्स के अंदर वॉल्यूम आ सके, तो ऐसे में आपको हमेशा राउंड एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर कंसीडर करने चाहिए। इसके बाद शार्प एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर आपको तब कंसीडर करने अगर आपकी हेयर्स कर्ली हैं और आपको सिर्फ उन्हें स्ट्रेट करना है। तो ऐसे में जो है शार्प एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर वहीं आप कर्ली हेयर्स पे राउंड एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर को यूज करेंगे तो सेम जो स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस होगा उसमें आपको टाइम लगेगा और वो चीज आपको रिपीट करनी पड़ेगी। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट हेयर में आपको कर्ल ऐड करके वॉल्यूम बढ़ाना है तो राउंड एजेस वाले, और वहीं कर्ली हेयर्स को आपको स्ट्रेट करना है तो सिर्फ आपको शार्प एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर कंसीडर करने हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो है हेयर स्ट्रेटनर प्लेट विड्थ, मतलब जो हेयर स्ट्रेटनर की जो प्लेट होती है जिससे आप हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, जो हीट होती है उसकी विड्थ यानी चौड़ाई। तो मार्केट के अंदर आपको 1 इंच से लेके 2.5 इंच तक की चौड़ाई वाली प्लेटें मिल जाती है। तो आपके लिए कौन सी बेस्ट है? अगर आपके हेयर्स का वॉल्यूम काफी अच्छा है, थिक हेयर्स है, घने बाल है आपके, तो ऐसे में आप 2.5 इंच की विड्थ वाली प्लेट की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपके हेयर्स का वॉल्यूम कम है, कम आपके बालों का वॉल्यूम है और वो थिन हेयर्स हैं, पतले हेयर्स हैं, तो ऐसे में आप एक 1 इंच वाली प्लेट की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो सिंपली आपको अपने हेयर्स के वॉल्यूम के डेंसिटी के हिसाब से प्लेट का साइज कंसीडर करना है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ जैसे ही आप प्लेट की विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो है हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट्स या उन पे होने वाली कोटिंग। तो जनरली आपको मार्केट के अंदर जो हेयर स्ट्रेटनर मिलते हैं उन पे आपको 3 ही टाइप की कोटिंग देखने को मिलेगी, पहली सिरेमिक, दूसरी टाइटेनियम और तीसरी टर्मलिन। तो आपको कैसे पता कि कौन से हेयर कंडीशन के हिसाब से कौन सी कोटिंग बेस्ट रहेगी, तो आप इसे भी सुनिए। अगर आपके हेयर्स जो हैं वीक हैं, जल्दी झड़ते हैं और काफी सिल्की हैं, तो ऐसे में आप सिरेमिक कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें भी कोटिंग और प्लेट का क्या मसला है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। आप जब एक हेयर स्ट्रेटनर बाय करते हैं तो अगर उसमें सिरेमिक प्लेट है तो वो जो प्लेट है वो पूरी सिरेमिक की है, लेकिन अगर वहां पे सिरेमिक कोटिंग लिखा है तो उस प्लेट पे सिरेमिक की कोटिंग होती है जो कि टाइम के साथ साथ फेड होती चली जाती है। तो जैसे ही वो जो कोटिंग है वो फेड होगी सिरेमिक की, तो आपका ट्रिमर जो है प्रॉपरली हीट नहीं करेगा, जिससे आपकी हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई हेयर स्ट्रेटनर बाय करते हैं तो वो सिरेमिक कोटिंग है या टाइटेनियम कोटिंग है, आपको ये नहीं देखना उसकी प्लेट कौन सी है।
उसकी प्लेट सिरेमिक की होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टाइटेनियम प्लेट कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर के बारे में। तो अगर आपके हेयर जो है थिक है, कर्ली हेयर से काफी ज्यादा घने बाल है आपके, और साथ ही साथ ड्राई भी हैं, तो ऐसे में आपको टाइटेनियम कोटिंग या टाइटेनियम प्लेट वाले हेयर स्ट्रेटनर कंसीडर करने चाहिए, जो कि आपके बालों के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। और साथ ही साथ जो टाइटेनियम कोटिंग या प्लेट वाले हेयर स्ट्रेटनर होते हैं, ये सिरेमिक कोटिंग या प्लेट वाले हेयर स्ट्रेटनर से थोड़े से महंगे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टर्मलिन प्लेट और कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर के बारे में। अगर आपके हेयर जो है काफी ज्यादा थिक है और उनका वॉल्यूम भी काफी अच्छा है और कर्ली हेयर्स हैं, लेकिन वो ड्राई हैं, काफी ड्राई हैं, तो ऐसे में आपको टर्मलिन कोटिंग या प्लेट वाले हेयर स्ट्रेटनर की तरफ जाना चाहिए, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। क्योंकि टर्मलिन प्लेट जो होती है वो एक तरह की टर्मलिन पत्थर ही होता है जो हीट होकर आपके हेयर को स्ट्रेट करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोटिंग और प्लेट्स होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हेयर के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके हेयर्स वीक हैं, थिन है, तो आपको सिरेमिक की तरफ जाना है। और उसके बाद अगर आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा कर्ली हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है उनके अंदर और थिक हेयर्स हैं, तो आपको टाइटेनियम की तरफ जाना है। और वहीं बहुत ज़्यादा थिक घुंघराले उलझे हुए बाल हैं और वो ड्राई कैटेगरी के हैं, तो ऐसे में आपको टर्मलिन कोटिंग की तरफ जाना है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल फीचर। ये फीचर आपको सेफ्टी पर्पस के लिए हेयर स्ट्रेटनर के अंदर दिया जाता है, ताकि आपका हेयर स्ट्रेटनर खराब ना हो। मान के चलिए आप हेयर स्ट्रेटनर का यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद आप उसे बंद करना भूल गए, तो ऐसे में हेयर स्ट्रेटनर क्या करेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाएगा और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जिससे वो खराब भी नहीं होगा और ओवरहीट भी नहीं होगा, पुराने हेयर स्ट्रेटनर की तरह। और साथ ही साथ आपको मैनुअल टेम्परेचर एडजस्टमेंट के फीचर्स भी देखने, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं तो एक परफेक्ट हीट लेवल हमें चाहिए होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो हेयर स्ट्रेट अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और चीज कि आप जब भी हेयर स्ट्रेटनर से हेयर स्ट्रेट करते हैं तो आपको लगता है कि आपके हेयर्स जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, तो ऐसे में आप हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेस को भी यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज है आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किसी किसी को नहीं पता होता कि थिन हेयर्स के लिए कितना टेम्परेचर सही रहेगा या थिक हेयर्स के लिए कितना टेम्परेचर सही रहेगा, तो उसके लिए ये चार्ट है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके हेयर्स जो है फाइन है, काफी वीक हेयर्स हैं, जो है थिन हेयर्स हैं, तो ऐसे में आप 120 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे हीट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके हेयर जो है नॉर्मल है, मीडियम हेयर है, जिनका वॉल्यूम मीडियम है, तो ऐसे में आप 160 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से लेके 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अपनी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और वहीं आपके जो बाल है काफ़ी ज़्यादा घने हैं, थिक हेयर्स है, कोर्स हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं, तो ऐसे में आप 190 डिग्री सेल्सियस से लेके 230 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक जा सकते हैं और अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे आप यूज कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो ऐसे आप अपने डिजायरेबल टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा ध्यान में रखने एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे, और ऐसे आप अपने डिफरेंट डिफरेंट हेयर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कोटिंग को कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाइंग पर्पस। आप अपना पर्पस डिसाइड करिए कि आप हेयर स्ट्रेटनर बाय क्यों करना चाहते हैं। आपको डे टू डे लाइफ में हेयर स्टाइलिंग करनी है, या फिर आपको ओकेजनली करनी है, या फिर आप पार्लर पर्पस के लिए प्रोफेशनली एक हेयर स्ट्रेटनर बाय करना चाहते हैं। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग आप एक बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर सेलेक्ट करें। इसके बाद लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि कौन सी ब्रांड्स के हेयर स्ट्रेटनर आपको कंसीडर करने चाहिए। तो मार्केट में 4-5 ही ब्रांड्स है जो आपको बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर प्रोवाइड कराती है। फिलिप्स हो गया, आइकॉनिक हो गया, हेवल्स हो गया, वेगा हो गया, या फिर सिस्का। ये चारों पांचों ब्रांड ऐसी है जो आपको बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर प्रोवाइड कराती है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली, तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियोस बना पाता हूँ। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।